नमस्कार मित्रों, जय माता दी। करक चतुर्थी करवा चौथ के व्रत के बारे में हम आज जानेंगे। करक चतुर्थी का व्रत नारद पुराण में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इनमें से जो सनातन जी है, यह नारद जी को बतलाते हैं 12 महीनों की 12 महीनों में जो चतुर्थी आती है, उन चतुर्थियों के व्रत को नारद जी बतलाते हैं। इनमें कहते हैं कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है, उस चतुर्थी को भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। स्त्रियों के लिए यह व्रत बतलाया गया है। इस व्रत को करने का अधिकार केवल स्त्रियों को ही होता है। यह व्रत किस प्रकार करना चाहिए? तो सुवासिन स्त्री जो व्रत करना चाहती हैं, वह स्नान आदि करके भगवान गणेश जी का षोडश उपचार पूजन करें। पश्चात 10 करवे, जिन करवों से आजकल पानी पिलाया जाता है, पति पत्नी को पानी पिलाता है और व्रत को खुलवाता है, ऐसा कहीं भी नहीं है। यहाँ कहते हैं कि उन करवों में 10 करवे रखें और उन करवों में पकवान का भगवान गणेश जी को भोग लगावें। फिर जब चंद्र उदय हो जाए तो चंद्र को अर्घ दे करके व्रत को पूर्ण करें, अर्थात कुछ मिष्ठान आदि ग्रहण करके व्रत को पूर्ण करें। और फिर उन करवों को, जो करवे हमने भगवान गणेश जी को भोग लगाए हैं, उन करवों को या तो ब्राह्मण देवता को दे दें या फिर किसी सुवासिन स्त्रियों को भगवान के प्रसाद के स्वरूप में दे दें और भगवान गणेश जी के स्तोत्र आदि मंत्र आदि का जप एवं पाठ करें या भगवान का कीर्तन आदि करें। केवल इतनी ही विधि नारद पुराण में सनातन जी ने नारद जी को बतलाई गई है। आजकल जो चल रहा है कि भगवान गणेश जी का व्रत है, चांद्र को देखते हैं, फिर छन्नी में मुंह देखते हैं, पति का मुंह देखते हैं, ये सब केवल असत्य है। इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। ऐसा ना तो कभी किसी पुराण में लिखा है, ना ही पुराण या किसी अन्य शास्त्र में लिखा है। केवल और केवल नारद पुराण में ही यह वर्णन मिलता है कि करक चतुर्थी का व्रत कैसे करना चाहिए। ना तो इसमें ऐसा लिखा है कि छन्नी में मुंह देखना है या दिन भर पानी नहीं पीना है, ऐसा कहीं भी व्रत में नहीं लिखा हुआ है। आजकल जो व्रत करते हैं कि सुबह से लेकर के रात्रि चंद्रोदय तक ना तो जल ग्रहण करना है, ना कुछ अन्न आदि खाना है, ऐसा नहीं है। आप यदि चाहें तो फलहार, कुछ फल या दुग्ध आदि पी सकते हैं, जल भी पी सकते हैं, पर केवल भगवान का पूजन करना महत्व है। भगवान चंद्र को अर्घ दे करके व्रत पूर्ण करें, केवल इतनी ही विधि इसमें बतलाई गई है। जय श्री राम, जय माता दी। आप सबको यदि जानकारी अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम।